तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में जो फंडामेंटली अच्छी कंपनीज हैं, लेकिन लगभग अभी 52 वीक लो के आसपास आई हुई है। काफी गिरावट है, काफी अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो इन कंपनीज को अपनी वॉच लिस्ट में रखिएगा। देखिए मार्केट में वॉलेटिलिटी रहने वाली है, अभी मार्केट आउटसाइड फैक्टर से ज्यादा चल रहा है रादर देन अपनी इंटरनल फैक्टर से, तो इसलिए यहाँ पर हो सकता है आपको इन कंपनीज में और गिरावट देखने को मिल जाए या कंसोलिडेशन देखने को मिले। लेकिन जब तक ये यूएस ईरान की वॉर खत्म नहीं होगी तब तक ऐसा ही आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं क्विकली आपको उन कंपनीज के बारे में डिस्कशन हम कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आ जाता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसमें कैनरा रोबेको। अगर आप देखें अभी रिसेंटली इसके रिजल्ट आए हैं तो हाईएस्ट एवर इसकी सेल्स है, हाईएस्ट एवर इसके मार्जिन रहे और हाईएस्ट एवर इसके नेट प्रॉफिट्स रहे। लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे तो अभी काफी नीचे लेवल पे इसके शेयर चलते हुए नजर आ रहा है, लगभग अपने 52 वीक लो के आसपास है। वैल्यूएशंस भी काफी सस्ती है इन कंपैरिजन टू जो इसकी इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे 5 सालों में 30% की ग्रोथ है और प्रॉफिट में 40% की 5 सालों में ग्रोथ है, तो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है, सेक्टर अच्छा है। तो ऐसी कंपनीज हैं जो आपको वॉच लिस्ट में अपनी जरूर ऐड करके रखनी है। इसके बाद बात करें तो इंद्रप्रस्थ गैस, ये कंपनी भी अपने 52 वीक लो पे चल रही है। हाई की बात करें तो काफी जबरदस्त हाई इसने पहले बनाए थे, एक अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर आई थी, तो लगभग 50% ये अपने हाई से गिर चुकी है। इसके अलावा आप देखेंगे तो एक टाइम था जब वन साइडेड रिटर्न ये शेयर दे रहा था, उसके बाद से अब लगभग 6 सालों में कोई भी रिटर्न नहीं देखने को मिली है। उसके रीजंस हैं ईवी की प्रमोशन और इनके जो मार्जिन हैं जो 15 16 19% के आसपास थे वो अभी गिर के 9-10% के आसपास रह गए हैं। थोड़े यहाँ पर ये कंपनी अभी भी अगर आप कंसिडर करते हैं तो थोड़ा सा रिस्क है, वो चीजें आपको समझकर इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन अभी ये कंपनी फंडामेंटली वैसे अच्छी है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि पिछले 3 सालों में सेल्स और प्रॉफिट दोनों में ही जबरदस्त क्रैश देखने को मिला है। और शेयर में अगर आप हाल देखें तो आप देख सकते हैं 5 साल 3 साल 1 साल किसी भी लेवल पे रेंज में इस शेयर ने रिटर्न्स नहीं दी है। इसके अलावा देखिए अभी जो रिसेंट एक लिस्टिंग हुई है एसेट मैनेजमेंट कंपनी है एसबीआई फंड मैनेजमेंट, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है ये मैनेजमेंट, एएमसी की बात करें। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पर इसने हमेशा से दिखाई है, 20-25% की ग्रोथ रही है, प्रॉफिट में सेल्स में भी एक अच्छी ग्रोथ रही है। और ऐसी कंपनीज के बारे में अच्छा क्या है कि इसके साथ एसबीआई का एक तगड़ा नेटवर्क जुड़ा हुआ है और उस वजह से ये आप जो देख रहे हैं हर साल की ग्रोथ सिर्फ आज की बात नहीं है। यहाँ से अगर आप देखें 2016 से लगातार हर साल इसने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो ये एसेट मैनेजमेंट में मुझे लगता है एक अच्छी कंपनी है। और अभी वैल्यूएशन हालांकि थोड़ी सी ज़्यादा लगती है मुझे, तो इसको वॉच लिस्ट में ऐड करिए। अगर कोई अच्छी गिरावट यहाँ पर देखने को मिलती है, एक खराब क्वार्टर के रिजल्ट्स और वो सब, तो ये आपको एक अच्छे यहाँ पर लेवल्स पे मिलती है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती नजर आएगी। इसके अलावा वारी एनर्जीज, तो देखिए यहाँ पर कंपनी की वैल्यूएशंस जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है। सोलर पीवी मॉड्यूल्स बनाने वाली कंपनी है, हर क्वार्टर में इसने ग्रोथ दिखाई है और पिछले बार तो ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें तो प्रॉफिट सेल्स जो है वो डबल हो गई थी, प्रॉफिट्स भी लगभग डबल हो गए थे। यहाँ पर प्रॉफिट और सेल्स की ग्रोथ देखेंगे तो लगातार अच्छी ग्रोथ है, 100% के आसपास की ग्रोथ रही है। हालांकि इतनी ज़्यादा ग्रोथ अभी आने वाले टाइम में आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है। प्लेज कुछ प्लेज भी नहीं है, थोड़ा सा इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, थोड़ा सा इसका जो डेट है वो ज्यादा आपको वैसे नजर आएगा, लेकिन ओवरऑल डेट टू इक्विटी रेशो भी इसकी बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं है। अभी गिरावट क्यों है, थोड़ा यूएस रिलेटेड नॉन चाइनीज मॉड्यूल को लेकर वो सारी चीजों के चलते, और थोड़ा सा अभी जो सोलर कंपनीज है वो थोड़ा सा अभी आउट ऑफ फैशन होने लगा है, तो बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे। वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे अभी खत्म हो गया है, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी ज़बरदस्त कंपनी है, अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर इसने दिखाई है। और अगर हम इसकी यहाँ पर होल्डिंग्स की बात करें तो देखिए लगभग 8% पैसा यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास है, और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी लगातार इसमें अपनी जो होल्डिंग है उसको बढ़ाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है एक अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लेकिन वैल्यूएशन भी काफ़ी कम है, तो इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। इसके अलावा सीमेंट कंपनीज में इस वक्त रिटर्न्स नहीं आ रही है, और वैल्यूएशंस देखेंगे आप तो गिर के एसीसी की काफ़ी कम हो गई है, यहाँ पर लगातार गिरावट है। वैल्यूएशंस की बात करें जो लगभग 54 से गिर के अभी 13 के आसपास आ गई है। यहाँ पर अगर आप ओवरऑल देखेंगे इसके तो
जो सेल्स है, प्रॉफिट है, वो कंसीडरेबली अच्छा नजर आता है। इसकी अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो वो भी कम है, डेट फ्री कंपनी है, परसेंटेज कुछ प्लेज भी नहीं है। तो ओवरऑल एक अच्छी कंपनी है जहां पर एक अच्छी खासी गिरावट इस वक्त आपको देखने को मिली हुई है। सीमेंट सेक्टर में ही पूरे में अगर आप देखेंगे, अगर आप सीमेंट सेक्टर को कंसीडर करते हैं तो सीमेंट सेक्टर में ही हर जगह गिरावट है, लेकिन ये उस अपने जो पीयर कंपनीज हैं उसमें भी सबसे लोअर वैल्यूएशन पे इस वक्त ये कंपनी चलती हुई नजर आ रही है। और अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे, 5 साल का चार्ट देखेंगे तो अभी 5 ईयर्स के लो पर इस वक्त ये चल रही है। और लेकिन हिस्टोरिकली ये काफ़ी अच्छी कंपनी रही है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसको आप अपनी वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करके रख सकते हैं। अब इंडिया की दो सबसे बड़ी कंपनीज, पहले तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, देखिए रिलायंस है, कभी यहाँ पर अभी आप देखेंगे 52 वीक लो के आसपास है, 3 साल में भी देखेंगे तो अभी रिटर्न्स आपको नहीं देखने को मिलेगी। रीजन है कि थोड़ा सा, एक तो इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर इम्पैक्ट आया था, लेकिन ये जो रिसेंटली इसके नंबर्स आए थे उसमें अगर आप देखेंगे हाईएस्ट एवर सेल्स के नंबर थे, हाईएस्ट एवर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स थे और हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट थे। इसमें आप देखेंगे तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कंसिडर थी, लेकिन वैसे अगर आप देखें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हटा के तो हाईएस्ट एवर सेल्स के प्रॉफिट्स के नंबर यहाँ पर आए हैं। अच्छी ग्रोथ यहाँ पर ओवरऑल दिखा रही है और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा कंपनी है जो पोर्टफोलियो में रहनी चाहिए। और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी ने हमेशा अच्छी रिटर्न्स बनाई है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो 10 साल में 19% के आसपास की रिटर्न्स यहाँ पर देती हुई नजर आ रही है। प्रॉफिट में थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी कंपनीज हैं जो जहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है जब ये कंपनीज नीचे के लेवल पे आपको मिलती है। इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर, देखिए लॉन्ग टर्म के लिए तो ये कंपनी नहीं है, लेकिन 2000 के लेवल्स हैं यहाँ पर जहाँ पर ये कंपनी अभी अच्छा सपोर्ट बना रही है। तो 2000 के लेवल्स यहाँ पर इसमें ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा बात करने के लिए नहीं है, रिटर्न्स नहीं आ रही है। 3 साल में अगर आप देखें, देख सकते हैं 2100, 2000 और यहाँ पर भी 2100, 2065 से घूमी थी, अब फिर से गिरावट आ रही है। तो 2000 के लेवल से एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर इसका बना हुआ है, तो अपने उस सपोर्ट लेवल के आसपास ये कंपनी इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन याद रखिएगा, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं कंपनीज। कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। धन्यवाद।